Good morning dear students. Today we will discuss the next topic, that is transport of carbon dioxide. Previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ transport of oxygen, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 3% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ 97% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन की अफिनिटी होंगी है दैट अटैचिज टू द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। जी अफिनिटी होंगी है कार्बन डाइऑक्साइड की होर भी ज़्यादा होंगी हीमोग्लोबिन की एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। हम आप गल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आप कहने कि बॉडी के की टिशू ऑफ सैल्स की वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्ट होना कितों तक किया, लंग्स तक, जिहदे अपने को 3 मैथड होंगे हैं ट्रांसपोर्टेड बाय 3 वेज। सब तो पहला है डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व कि होनी है लिक्विड फॉर्म के, तो सानू पता है कि जो ब्लड का की है लिक्विड फॉर्म की है दैट इज द प्लाज्मा। तो 7% जी कार्बन डाइऑक्साइड आ प्लाज्मा के अंदर की डिजॉल्व होकर की लंग्स तक जी पास ऑन होंगी हैगी। उस तो बाद बेटा अपने को एज बाई कार्बोनेट। बाई जोड़े कार्बोनेट्स है कहना कि प्लाज्मा के अंदर भी जोड़े परफॉर्म अप होंगे है, लेकिन 1000 टाइम्स ग्रेटर इन द एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब की होंगे है RBC, रेड ब्लड कारपसल्स। जिस करके कारण की है क्योंकि जो बाई कार्बोनेट्स होंगे 70% जी आप कहते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स द्वारा जी कार्बन डाइऑक्साइड जी लंग्स तक पास ऑन होंगी है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट के एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज नोन एज द कार्बोनिक एनहाइड्रस, जिहड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी के नाल की हैगा बाई कार्बोनेट जिहड़े परफॉर्म अप करता है। सब तो पहले बेटा आप गल करते हैं कि क्या साडे कोल की टिशू है, टिशू क्या कार्बन डाइऑक्साइड जी एक्सक्रीट करता है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता। एक कार्बन डाइऑक्साइड कितने जाती हैगी ब्लड कैपिलरीज के राही की ब्लड के जाती हैगी। जिवें मैं तुहानूं पहले कहा है कि प्लाज्मा के भी अपने को किया एज अ बाई कार्बोनेट रिएक्शन परफॉर्म अप होंगी हैगी, लेकिन RBC के 1000 टाइम ज़्यादा होंगी हैगी। अपने को स्ट्रक्चर दी हुई हैगी एरिथ्रोसाइट्स की RBC की। तो जो आप कहते कि कार्बन डाइऑक्साइड की RBC के अंदर पास ऑन होंगी है तो प्लाज्मा थोड़ा की वाटर है वो कंबाइन अप करता है। जो कंबाइन करता है तो रिवर्सिबल फॉर्म के कार्बोनिक एसिड जोड़ा कि परफॉर्म करता है। कार्बोनिक एसिड फिर जो आप कहने कि ब्रेक डाउन करता है HCO3 नैगेटिव, जिन्होंने कि बाई कार्बोनेट्स कहने हैं, तो H पॉजिटिव आयन। जोड़ा अपने को H पॉजिटिव आयन है ये कहना हीमोग्लोबिन के नाल की अटैच करता है, जिदे करके कि बाइंड करन तो बाद के ट्रिगर द बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट के विच आपां की किया सीगा कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी इंक्रीज एक तो स्टेप किया सी। दूसरा आपां क्या सीगा कि pH वैल्यू डिक्लाइन करता है। जदों pH वैल्यू घटदी हैगी है तो उहदे नाल की जिहड़ा एसिडिक फॉर्म दे विच कन्वर्ट हुंदा है, तो उहदे नाल की लिटल चेंज इन द pH जिहड़ा अपने कोले की हीमोग्लोबिन आ उहदी जिहड़ी pH जिहड़ी कि घट जाती है, जिदे करके कि ब्लड के ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। जोड़ा कि ब्लड एसिडिक होने की बहुत ज़्यादा आप कहने हैं कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है, जिदे करके कि क्लोराइड शिफ्ट जोड़ा कि परफॉर्म अप होंदा है। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब कि प्लाज्मा के क्लोराइड की जी कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होंगी हैगी, तो RBC साढ़े को बाई कार्बोनेट की होंगी हैगी। तो यह डिफ्यूजन प्रोसैस के राही बाई कार्बोनेट जोड़ा कि प्लाज्मा के जाना शुरू हो जाता, जोड़ा कि क्लोरीन है वो कहता कि RBC के आना शुरू हो जाता है, जिन्हों क्या क्लोराइड शिफ्ट किया जाता है। इसका की कारण है कि बैलेंस परफॉर्म करना, एसिडिक तो बेसिक दोनों के आप कहने कि इक्विलिब्रियम जोड़ा आप कहने कि इक्वल जोड़ा कि परफॉर्म अप कर जाना। इसनूं बेटा कि हैमबर्गर जोड़ा कि फिनोमिना भी कहा जाता है, जिहदे विच उन्हें कहा कि बाई कार्बोनेट आयन जिहड़े कि ग्रेटर इन RBC होंदे ने, इट मूव्स टू द प्लाज्मा, प्लाज्मा में मूव करते हैं, कॉजेज द बैलेंस, क्योंकि बाहर की है अपने को बेस है, अंदर की है एसिड है।
जिहदे करके एसिडिक फॉर्म की बाहर जाना शुरू हो जाता तो क्लोरीन जिहड़ा कि अंदर आना शुरू हो जाता है, जिहदे करके एसिड बेस जिहड़ी कि बैलेंस परफॉर्म अप होंदी हैगी। तो उस फिनोमिना नूं असीं की कहने हैगे, दैट इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। जिहड़ा आपां कहने बेटा कि 1 सैकेंड दे विच जिहड़ा कि क्लोराइड शिफ्ट जिहड़ा कि परफॉर्म अप हो जाता है। थर्ड है बेटा अपने को एज कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਬੋ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਾਰਬੋਮੀਨੋ ਹੀਮੋਗਲੋबिन। ਮੀਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੀ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ दैट अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। जिथे हीमोग्लोबिन नूं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उत्थे वो कहना कि ऑक्सीजन जिहड़ी कि छड्ड दिंदी हैगी आ, अनस्टेबल हो जाती जिहड़ी हीमोग्लोबिन हुंदी है। क्यों? क्योंकि उसकी अफिनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एज टूवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड, जिहदे करके कहना कि वो अपनी जिहड़ी कि डिसिपेट करती है ऑक्सीजन उस जगह के उपर जिथे कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नूं पिकअप करके कित्थे ले जाती हैगी आ, लंग्स तक ले जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द अमाइन रेडिकल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अमाइन रेडिकल के नाल की कंबाइन करती है फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड पर फॉर्म अप होंदा, दैट इज नोन एज द कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन। एरो का मतलब ही की है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब की है एक बार तो कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन बढ़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लैफ्ट डाउन करने वास्ते लंग्स तक छड्डण तो बाद फिर की ऑक्सीजन जोड़ा क्या पिकअप करता है। इस करके क्या जो असी कहने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता तो उस दौरान भी आप कहने कि अनस्टेबल होंगी हीमोग्लोबिन। जो कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन बनती है तो उस दौरान भी क्या अनस्टेबल जी कि हीमोग्लोबिन परफॉर्म अप होंगी है। नैक्सट है बेटा अपने को हेल्डेन इफैक्ट। हम कल आप बोहर इफैक्ट। बोहर इफैक्ट का आप गल की जिथे आप कहने कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सनट्रेशन जी कि ज़्यादा होंगी हैगी है तो ऑक्सीजन उस जगह के उपर क्या डिसिपेट होंगी हैगी। हुण असीं क्या बोहर इफैक्ट कहने, लेकिन हेल्डन इफैक्ट जिहड़ा की हुंदा है उस तो भी ज़्यादा आप कहने कि इंपॉर्टेंट होंदा, क्योंकि जिन्नी आप कहने कि साडे की आ टिश्यूज़ नूं की सैल्स नूं की ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्नी की कार्बन डाइऑक्साइड नूं ज़्यादा तेज़ी नाल बाहर निकलण की जरूरत हैगी है। जिहदे विच जिहड़ा कि हेल्डन इफैक्ट जिहड़ा कि रोल प्ले करदा, बाइंडिंग ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टेंड्स टू डिसप्लेस। डिसप्लेस का मतलब की है जिथे कार्बन डाइऑक्साइड उतो कार्बन डाइऑक्साइड चकती है तो उस जगह के उपर की ऑक्सीजन जोड़ा कि पास ऑन कर देती है फ्रॉम ब्लड। दस हेल्डेन एंड बोहर इफैक्ट आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एक जिहड़े कि ऑक्सीजन देने की गल करता है कि इस जगह के उपर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा हैगी है तो जिहड़ी कि ऑक्सीजन उसनूं कि हैंडओवर कर दी जाए। नाल दी नाल हेल्डन की कहता है कि जे तुसी ऑक्सीजन की पकड़ा रहे हो तो उतो कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा कि अपटेक करो। तो इस करके जोड़ा कि हेल्डन इफैक्ट होंदा ते बोहर इफैक्ट होंदा है, दोनों ही एक दूसरे जोड़े कि कॉम्प्लीमेंट होंदे हैगे टू ईच अदर। इट टिश्यूज बोहर इफैक्ट अनलोड करता है ऑक्सीजन एंड हेल्डन इफैक्ट अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस करके असीं कह सकते हैं कि बोहर इफैक्ट ते हेल्डन इफैक्ट दोनों ही कहता कि एक मेन रोल प्ले करते हैं वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड नूं बाहर कढ़ण विच ते ऑक्सीजन नूं कि उस जगह के उपर जिहड़ा कि पहुँचाउण वास्ते। नैक्सट है बेटा अपने को फंक्शनस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला है अपने को एनर्जी प्रोडक्शन। जो आप रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग की सी तो आप कि रेस्पिरेशन का मतलब की ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। जो आप कहने कि साडे फूड दे विच की ऑक्सीजन मिलती हैगी आ तो कहना कि फूड नूं ब्रेक डाउन करती है काहदे विच कार्बन डाइऑक्साइड दे विच वाटर दे विच ते नाल की प्रोड्यूस करती हैगी एनर्जी। इस करके असीं कह सकते हैं जिहड़ी कि रेस्पिरेशन है वो एनर्जी की प्रोडक्शन दे विच की मेन रोल प्ले करती हैगी। सैकेंड है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट की करना है वेस्ट मटीरियल। तो साडे जिहड़े कि लंग्स जिहड़े कि अपना सैल्स ने फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी असीं रेस्पिरेशन के राही जिहड़ी कि बाहर कढ़ते हैं। उस तो बाद बेटा अपने को मेनटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस आ जिहड़ी तुहानूं गल कीती हैगी कि जिथे अपने को
ਸਾਡੇ ਕੀ आरबीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ एसिडिक कंडीशन हो ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ क्लोराइड शिफ्ट ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ एसिड बेस ਜਿਹੜੀ ਕਿ बैलेंस परफॉर्म अप ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ आरबीसी ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ कार्बन डाइऑक्साइड कित्थे तक पास ऑन करनी हैगी आ लंग्स तक। लास्ट वर्ड अपने को मेनटेनेंस ऑफ द टैंपरेचर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस तरीके से ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि रैसपीरेशन 4 फंक्शन जोड़े कि परफॉर्म अप करती है। थैंक यू बेटा।